Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your teacher, and today I am going to teach you some communication skills sentences. Now see, first sentence is I am calling you. इसका मतलब है मैं आपको बुला रहा हूँ। जैसे आप अपने सिस्टर को आवाज़ लगाते हो और दीदी को सुनाई नहीं दे रहा है या दीदी ने ध्यान नहीं दिया, तो आप दीदी से कहते हो कि दीदी मैं आपको बुला रहा हूँ। तो आप कहोगे आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको बुला रहा हूँ। आप किसी से भी कह सकते हो, अपने फ्रेंड से कह सकते हो, अपने ब्रदर से कह सकते हो, ठीक है। तो आई एम कॉलिंग यू इसका मतलब है मैं आपको बुला रहा हूँ। नेक्स्ट है आई एम कमिंग। अब जैसे आप खेल रहे हो, मम्मी ने आपको आवाज़ लगाई रोहन कम फास्ट, मम्मी ने आपको आवाज़ लगाई रोहन जल्दी आओ, तो आप क्या कहते हो? मैं आ रहा हूँ, यही तो कहते हो आप। तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? अगर कोई आपको बुलाता है यानी आवाज़ लगाता है तो आप कहोगे आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। ओके, क्या कहोगे? आई एम कमिंग, इसका मतलब मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। अब जैसे अब लॉकडाउन है, घर में बड़े बड़े बच्चे बोर हो गए हैं, बाहर भी पेरेंट्स नहीं जाने देते क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो बाहर नहीं जाना है, तो हम बोर हो रहे हैं। तो आप कभी कभी आपका मन करता है मम्मी से कहने का कि मम्मी बस मेरा खेलने का मन कर रहा है या मैं खेलना चाहता हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। नेक्स्ट टुमारो माई ब्रदर विल कम। आप अपने फ्रेंड से कहते हैं, जैसे आपके मान लीजिए बिग ब्रदर हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली रहते हैं या आगरा रहते हैं या मथुरा में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, जैसे जॉब करते हैं। ओके, अब वो कल आने वाले हैं, तो आप बड़े खुश होते हो ना कि कल मेरे भैया आएंगे, कल हमारे ब्रदर आएंगे, तो आप फ्रेंड से कहते हो कि कल मेरे ब्रदर आएंगे। तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? टुमारो यानी कि कल, टुमारो माय ब्रदर विल कम, कल मेरे भाई आएंगे। नेक्स्ट माय फादर इज़ नॉट एट होम। अगर कोई आपके फादर से मिलने आता है कि बेटा अपने फादर को बुलाना जरा, और आपके फादर घर पर नहीं हैं, तो आप क्या कहते हो? अंकल जी पापा घर पर नहीं हैं, ऐसी तो कहते हो आप। तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? माय फादर इज़ नॉट एट होम, कि मेरे पापा घर पर नहीं हैं। कैसे कहोगे? अब कोई आपसे पूछे कि बेटा फादर को बुलाओ या फादर हैं, आपके पापा हैं घर पर और पापा घर पर नहीं हैं, तो आप कैसे कहोगे इंग्लिश में? माय फादर इज़ नॉट एट होम, कि मेरे फादर घर पर नहीं हैं। और बच्चों, कोई ऐसे घर में आता है, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में जो आंटी हैं वो आपके पास आई हैं, तो आप कहते हो ना कि आंटी आइए बैठिए, हम वेलकम करते हैं ना आंटी का, तो आप कैसे कहोगे? प्लीज़ कम एंड सिट, कि कृपया आइए और बैठिए, प्लीज़ कम एंड सिट। बच्चों, हमारे यहाँ कोई भी घर पर अगर आता है तो हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे उनसे? प्लीज़ कम एंड सिट, कि प्लीज़ आइए और बैठिए। नेक्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जैसे कोई हमसे कहता है कि भाई बेटा अपना ध्यान रखो, या मम्मी मान लीजिए आपकी दादी हैं या आपकी बुआ जी हैं, मौसी हैं, या कोई आपका कज़न है, तो उनसे कहते हैं ना आप अपना ध्यान रखा करो, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कहते हैं आप अपना ध्यान रखा करो। उसके लिए हम कहेंगे टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यानी कि अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इसका मतलब है अपना ध्यान रखिए। अगर हमें किसी से ये कहना है
कि आप अपना ध्यान रखिए या अपना ध्यान रखा कीजिए, तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट है कैन आई सिट हियर। अब जैसे आप कहीं बैठना चाहते हो तो हम परमिशन लेकर बैठते हैं ना बच्चों। तो वहाँ पर जो भी हैं आप कहोगे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, हम ऐसे पूछते हैं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। माई मदर इज़ काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड बच्चों हम किन्हें कहते हैं? जिनका दिल मतलब जो हार्ट है वो बहुत मतलब दयालु होता है, उनके अंदर दया होती है, वो किसी का भी दुख नहीं देख सकते, किसी की परेशानी को मतलब नहीं देख सकते, उन्हें भी दुख मतलब किसी को परेशानी में देखकर उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी तकलीफ़ होती है। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं उनका जो हार्ट होता है यानी कि दिल होता है वो बहुत ही काइंड होता है, तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं काइंड हार्टेड। तो आपकी मदर भी इसी तरह के हैं, यानी कि उन्हें किसी का दुख देखा नहीं जाता, अगर कोई दुखी होता है तो उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी तकलीफ़ होती है, तो इसलिए माय मदर इज़ काइंड हार्टेड यानी कि जिनका दिल बहुत अच्छा होता है, एक तरह समझ लीजिए जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, तो कहेंगे हम माय मदर इज़ काइंड हार्टेड, यानी मेरी मम्मी बहुत ही काइंड हार्टेड है, यानी कि उनके दिल में बहुत ही दया है। इस वजह से कोई भी हो सकता है, आपकी दीदी हो सकती हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो, है ना। माई सिस्टर हेल्प मी इन माई स्टडी। देखो आप अपने फ्रेंड से कहते हो, फ्रेंड कहता है आपसे अरे मुझे तो घर पर कोई पढ़ाता ही नहीं है, मेरी तो कोई हेल्प ही नहीं करता पढ़ाई में, मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। और आप बड़े खुश होकर कहते हो ओ अच्छा कि मेरी तो दीदी बहुत अच्छी हैं, मेरी दीदी मेरी पढ़ाई में हेल्प करती हैं, आप कहते हो ना अपने फ्रेंड से। तो जब आप कहोगे कि मेरी दीदी पढ़ाई में मेरी हेल्प करती हैं, तो इंग्लिश में कैसे कहोगे? माई सिस्टर हेल्प मी इन माई स्टडी। कैसे कहोगे? माई सिस्टर हेल्प मी इन माई स्टडी, कि मेरी सिस्टर मेरी स्टडी में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ सेंटेंस सीखे जो हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इन सेंटेंस को आप कुछ टाइम तक आप आपस में कम्युनिकेट करोगे तो आपको कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस होगी, तो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।